भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज़ादी के बाद देश में पहली बार एक विशाल एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना और एकता के संदेश को फैलाना है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती सरदार यूनिटी मार्च के रूप में हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले भी निबंध लेखन के माध्यम से, रील के बनाने के माध्यम से और तमाम सब दूसरी गतिविधियों के माध्यम से सरदार पटेल के जीवन और उनके कार्यों के बारे में एक जन जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मामलों के मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने इसको 6 अक्टूबर से युवा मीडिया रील प्रतियोगिता भी प्रारंभ की है, वो अनवरत चल रही है। यंग लीडर्स प्रोग्राम भी चल रहे हैं और इन्हीं तारतम्यों के बीच एक संसदीय क्षेत्र में 3 दिन के लिए पदयात्रा के भी कार्यक्रम बनाया गया है। 2 दिवसीय पदयात्रा का कार्यक्रम हमारा मरीवा जिले में जो पदयात्रा होनी है उसका कार्यक्रम बन चुका है और एक मऊगंज जिले की भी तिथि तो नहीं बन पाई है, लेकिन वहाँ भी 3 दिन का ये पदयात्रा होगी। और इसके साथ ही साथ जो पदयात्रा का कार्यक्रम है 26 नवंबर से मुख्य रूप से जो शुरू होगा केवड़िया में, वहाँ पर हर संसदीय क्षेत्र से 2 से 5 लोग, 6 लोग, जितना और भी जा सकें, वो इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और इस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोकल फॉर वोकल, इन सारी गतिविधियों की जानकारी और उसके लिए पदयात्रा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी वहाँ पर आएँ और देखें किस तरह से सरदार पटेल जी ने इस देश को एक रखने के लिए जो प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी उनके इस प्रयास के लिए नतमस्तक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सरदार जी ने जो प्रयास किया है उनकी वजह से देश को जो एकता अखंडता मिली है उसको हम और अधिक मजबूत कर सकें, 101 अक्षुण्ण रख सकें। इस तरह से हम इस पदयात्रा के माध्यम से हर वर्ग, हर आयु के लोगों को, हर समाज के, हर तबके के लोगों को जोड़ करके और देश को एक चट्टान की तरह सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र प्रेम के गौरव से भरना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारी पदयात्रा के पहले दिन है गुड़ विधानसभा में भलुआ, एतला, रायपुर, करचुलियान का है और दूसरे दिन सिमरिया विधानसभा में है तिघरा से प्रारंभ होकर के सिमरिया तक जाएगी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरदार पटेल जी के प्रति अप्रतिम आस्था और अडिग निष्ठा है उसको हम समाज में फैलाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सरदार पटेल के कृत्यों को समाज के एक एक छोर तक पहुंचाने का प्रयास करें। उसी काम के लिए पदयात्रा प्रारंभ की जा रही है। राष्ट्रीय एकता, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, सरदार पटेल जी ने केवल एक पक्ष के रूप में दिखाया जाता है उनका कि एकीकरण किया, लेकिन उनके जो विचार आत्मनिर्भर भारत के थे, उनके जो विचार स्वदेशी के प्रति थे, उन्होंने स्वदेशी के लिए जो काम किया, उन चीज़ों को भी बहुत कम अभी
सामने लाया गया है। तो ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, ये सब कुछ सरदार पटेल जी के विचारों के अनुरूप है और उनको हम और नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, निश्चित रूप से उनका नाम कटेगा, उनको बाहर किया जाएगा। और अगर इस तरह के लोगों के पक्ष में कोई है तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को की पहचान बताएं उनको। इस SIR के जो BLO हैं या कि जो अधिकारी इस काम के जुड़े हुए हैं। और मेरा जनता से भी आग्रह है कि इस तरह के लोग अगर कहीं पर हों तो उनकी जानकारी स्थानीय स्तर पर BLO को या कि दूसरे अधिकारियों को देने का काम करें। सरकार इस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रोज तलटियावे थे, पुलिस वाले पकड़ा थे बारू के, वहाँ कहाँ से निकाल लावे थे, कहाँ कौनों को निकाल लावे थे, कितना करे के लगे हैं। समाजों को लागे चाहिए, समाजों लागे तो लगी जाए, सब हो जाए। आपका एक वीडियो है जिसमें आप मतलब लड़कियां भी शराब पी रही है, तो नशे में जा रही, तो कैसे रोकना? नशे में युवा पीढ़ी जा रही है। ये पद यात्रा के द्वारा हम इसका भी प्रचार करेंगे कि भाई सब लोग नशा मुक्त होइए और नशे से दूर रहिए। लड़कियों को जो नशा करने की ये बात कही आपने, ये किस आधार, क्या आधार था इसका? अबे काल हम लड़कियां भर का पूरे सब लड़कियन का नहीं कहना है, लेकिन अभी काल है तो इन मुझे छापे दिखाए है कि दूसरी बिटिया शराब वहाँ ट्रेन में मिली है। हमका पूछता है, देखा तू है, आप पूछता है हमसे है। कई लोगों ने इसमें लोगों को जागरूक को आह्वानित किया, उन्होंने काम किया, काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना के समय में ये डरा, इसमें वो बैंकों की किस्त नहीं दी, इसमें सरकार ने गारंटी दी अनुसार अरे संबल दें, ब्याज की सब्सिडी दी, लेकिन उन दिनों में सरकार ने उनका किस्त को स्थगित करने की बात कही, लेकिन इसके बाद बैंक उन पर डायरेक्ट सरफेसी एक्ट हो जाता है। अरे अब ऐसे कई हैं जिनका बैंक को वसूलना उसकी मशीनरी से, मान लीजिए ईंटा बनाने के लिए किसी ने लिया, हमारे लड़के ने भी लिया, वापस लेना, लेकिन वो उसको न लेके पूरी जमीन, पूरी संपत्ति में, ठीक है इसका तो 2 करोड़ की संपत्ति उसको 50 लाख 60 लाख में नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। हम इसको बेचारे दोनों में चले, मेरे पास प्रमाण है। नहीं, वो हमको नहीं, हम अभी प्रशासन से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और उनसे इस बात को, आपने अच्छी जानकारी दी है, इस बात को ऊपर हम पहुंचाने का काम करेंगे। मार्च चल रही है, तो वल्लभ भाई पटेल जी का ये ध्येय था कि देश को एकता के स्वरूप में पिरोया जाए, मतलब रियासतों को उन्होंने एक किया था। आपको लगता है कि SIR भी एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि देश अलग अलग खंडों में विखंडित हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस प्रकार की यूनिटी मार्च से ऐसा कोई मैसेज जाएगा भी? SIR देश की एकता को, देश की अखंडता को और देश के लोकतंत्र को जो लोग दीमक की तरह खा रहे हैं, उन दीमकों को हटाने और मतदाताओं को, सच्चे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को पूर्ण मतदान का अवसर मिले, इसके लिए है। और मतदाता का शुद्धिकरण करने का प्रयास है। शुद्ध मतदाता सूची ही शुद्ध है और न्याय संगत चुनाव के लिए अपरिहार्य है। और कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार मतदाता सूचियों का 8वीं बार ये मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे मतदाता सूची शुद्ध होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को ताकत मिलेगी और देश को ताकत मिलेगी। लोकतंत्र को ताकत मिलेगी तो देश को और ताकत मिलेगी।